गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग की रिंग सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसको सिंथेसाइज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्शन करना पड़ता है, उसकी रिट्रोसिंथेसिस करनी पड़ती है, तभी हमें उसकी सिंथेसिस के बारे में पता चलता है कि इसकी सिंथेसिस हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं हम नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग को किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इनको हम बोलते हैं एजेटिडीन। तो एजेटिडीन की सिंथेसिस हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं और हम ये टारगेट मॉलिक्यूल लेते हैं और उस टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। तो इस टारगेट मॉलिक्यूल में ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। तो जब भी हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में डिस्कनेक्शन करने के बजाय हम क्लोज्ड चेन जो है उसके अंदर डिस्कनेक्शन को प्रिफ़र करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। और वैसे भी जो NH है वो मोर एक्टिव है, तो मोर एक्टिव ग्रुप को हमें पहले डिस्कनेक्ट करना होता है, इसलिए हम डिस्कनेक्शन यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से डिस्कनेक्शन के द्वारा यहाँ पर हमको सिंथोन प्राप्त होगा। इस तरह से ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो हमें ये मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल में है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम यहाँ नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम पर कोई प्रोटॉन जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ जोड़ा हुआ है, और ये NH- से बन गया NH2। और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर हम कोई नेगेटिव ग्रुप जैसे OH- जोड़ देते हैं, तो हमें इस तरह से एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाता है जो कि सिंथोन को जनरेट करता है सिंथेसिस के दौरान। अब चूँकि ये भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए हमें इससे फर्दर डिस्कनेक्शन करना होता है और फर्दर डिस्कनेक्शन करते हैं हम 1,3 डायएक्स के द्वारा। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 पोजीशन पर 1 और 3 पोजीशन पर एक एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, तो हम यहाँ इसको बोलते हैं 1,3 और डायएक्स 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायएक्स। और यहाँ से हम करते हैं इसका डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप हमको पॉजिटिव नेगेटिव सिंथोन अलग अलग मिलते हैं। यहाँ कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिससे हमको ये पॉजिटिव सिंथोन मिल जाता है, और NH2 पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जिससे ये नेगेटिव सिंथोन मिलता है। इस पॉजिटिव सिंथोन पर हम कोई नेगेटिव मॉलिक्यूल जैसे Cl, Br आदि जोड़ सकते हैं और जोड़ते हैं Br और हमें ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। इस NH2- पर हम Na+ जोड़ देते हैं और हमें ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये दोनों जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्रमशः ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को और ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा सिंथेसिस के दौरान। अब ये मॉलिक्यूल जो कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हमें फर्दर डिस्कनेक्शन करना है। तो डिस्कनेक्शन करने से पहले हम इसको FGI करते हैं और FGI के द्वारा हम COMe ग्रुप को COH में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डिस्कनेक्शन करते हैं, 1,2 डाइओ डिस्कनेक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर ये एक पॉजिटिव सिंथोन मिल गया और दूसरा COOH- नेगेटिव सिंथोन मिल गया। यहाँ पर ये इस नेगेटिव सिंथोन को जनरेट करने के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो CN- है। ये जो CN- जिस पर कि C पर नेगेटिव चार्ज है, ये अम्पोलंग स्पीसीज है, अम्पोलंग रिएजेंट है जो कि COH- को जनरेट करता है ड्यूरिंग सिंथेसिस। तो इस स्पीसीज को हम बोलते हैं अम्पोलंग स्पीसीज या अम्पोलंग रिएजेंट। अब यहाँ पर जो ये बना था सिंथेटिक सिंथोन बना था, यहाँ पर ये पॉजिटिव सिंथोन बना था, तो इसको जनरेट करने के लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये हमको सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होगा इस तरह से। तो यह सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्शन जब हम सोडियम साइनाइड
के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं जो, तो यहाँ पर सोडियम साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है और ये इस CH2 से एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन के फॉर्म में अलग कर देता है, जिससे इस वाले कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब इसका ये जो सिंथोन प्राप्त हुआ है हमें, इसका ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसमें से Br है जो Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ये कार्बन एटम। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और नेगेटिवली चार्ज कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया और ये पहले जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर है। हमें रिट्रोसिंथेसिस के द्वारा जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ वो इस तरह से प्राप्त हुआ है, जो है कि prop2in1al। इसके द्वारा हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से हम सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर जब हम prop2in1al की रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो ये कार्बन से ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन से इस कार्बन की ओर शिफ्ट होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नया कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है और यहाँ O पे माइनस है, O माइनस पर H प्लस आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर C पर प्लस है, तो इस CH2 पर Br आकर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH2। Br इधर, ये Br जुड़ गया और ये O माइनस पर H प्लस के आने से ये OH बन गया। अब ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है और टॉटोमेरिज्म किस प्रकार से होता है कि ये यहाँ से H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है इस ऑक्सीजन एटम को, O माइनस हो जाता है और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे यहाँ प्लस बनता है। प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया है यहाँ पर C और O के बीच में। H प्रोटॉन के रूप में जो बाहर निकला था वो आकर इस C माइनस पर जुड़ जाता है, तो हमें नेक्स्ट टॉटोमेराइज स्ट्रक्चर जो मिलती है वो इस तरह से प्राप्त होती है। इसकी रिएक्शन जब हम NaCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस करते हैं तो यहाँ पर HCN जो बनता है उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पर CHO पर और हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। मॉलिक्यूल का साइनोहाइड्रिन इस प्रकार से बन जाता है। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमेशा CN जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COH में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक ग्रुप में बदल जाता है। इसकी रिएक्शन जब हम MEOH के साथ करते हैं तो ये एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट होता है COH और हमें प्राप्त हो जाता है COOMe। बाकी रेस्ट स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। इसकी रिएक्शन जब हम NaNH2 के साथ करते हैं तो यहाँ का जो Br है वो NH2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब इस स्ट्रक्चर में से OH OH माइनस में के रूप में बाहर निकल जाता है, तो ये वाला जो कार्बन एटम है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस कार्बन पर इस कार्बन पर NH2 ग्रुप अटैच है, इस CH2 पर NH2 है, तो NH2 के नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इधर ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करता है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है और बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, और चूंकि नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए इस कार्बन एटम को, इसलिए नाइट्रोजन पर रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल में चूंकि ये NH2 प्लस है, ये अनस्टेबल स्पीसीज है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। N पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाता है और हमें टारगेट मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 4 मेंबर सैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने की एक और मेथड है जिसके के द्वारा हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो दूसरी मेथड से हम पहले रिट्रोसिंथेसिस करके डिस्कनेक्शन करके देखेंगे और फिर किस प्रकार से हम टारगेट मॉलिक्यूल को दूसरी मेथड के द्वारा सिंथेसाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। आइए हम इसी मॉलिक्यूल को दूसरी मेथड से किस तरह से रिट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं या डिस्कनेक्शन कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर ये इसी मॉलिक्यूल को हमने
एट ए टाइम डबल डिस्कनेक्शन कर दिया है यहाँ पर C और N के बीच में, तो हमें इस तरह से एक पॉजिटिव सिंथोन मिलेगा और दूसरा NH माइनस माइनस डबल माइनस होगा यहाँ पर, और हमें मिल जाएगा नेगेटिव सिंथोन, और यहाँ पर डबल एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। तो एक पॉजिटिव सिंथोन मिल गया, दूसरा नेगेटिव सिंथोन। इस पॉजिटिव सिंथोन पर, इस पॉजिटिव पार्ट पर हम OH माइनस लगा देंगे और इस पॉजिटिव पार्ट पर भी हम OH माइनस लगा देंगे, तो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और NH2 माइनस पर 2 प्रोटॉन जोड़ने पर ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जो कि इन दोनों सिंथोन को जनरेट करते हैं ड्यूरिंग सिंथेसिस। ये मॉलिक्यूल भी बड़ा है तो हम इसको फर्दर डिस्कनेक्शन करेंगे। डिस्कनेक्शन हम 1 और 2 के बीच में कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं 1,2 डायो। और जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, इसलिए हमने O बोला है यहाँ पर। तो जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त डिस्कनेक्शन करने के लिए वैसे हमें चाहिए ये कि हमें इससे पहले FGI करना चाहिए। FGI करके हम COMe को कन्वर्ट कर लेंगे COH में, और COH को कन्वर्ट करेंगे CN में, और फिर हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मोइटी मिलेंगी, एक पॉजिटिव सिंथोन। इस प्रकार से इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव मिल गया, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल जिसको कि हमने FGI के दौरान CN में कन्वर्ट कर लिया था, वो इस तरह से CN माइनस के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इस पॉजिटिव सिंथोन को जनरेट करने के लिए हमें इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो C डबल बॉन्ड O और H इसके पास पहले से ही मौजूद है यहाँ पर, तो ये हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस सिंथोन को जनरेट करेगा, और इस सिंथोन को जनरेट करने के लिए हम HCN को यूज़ कर सकते हैं। HCN इसके लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट का काम करेगा। तो अब ये मॉलिक्यूल भी बड़ा, हम इसको और भी छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक 1 पर है कीटोनिक ग्रुप और 3 पर OH ग्रुप, इसलिए हम इसको कह रहे हैं 1,3 डायो, और हम डिस्कनेक्शन करेंगे 2 और 3 के बीच में। इसके फलस्वरूप हमको 2 मोइटी प्राप्त होंगी। एक बनेगा नेगेटिव सिंथोन बनेगा यहाँ से, ये नेगेटिव C वाला कार्बन एटम नेगेटिव, और ये 3 कार्बन एटम जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये बन गया यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम का ये OH, और यहाँ पर ये CH2 माइनस और CHO, इस तरह से बन जाएगा। ये 2 हमको मोइटी मिल गई, एक सिंथोन ये मिल गया हमको, दूसरा सिंथोन हमको ये मिल गया। तो ये जो CH2OH है पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें से एक H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया CH2O यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। और इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पर एक प्रोटॉन और आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH2 माइनस से बन जाएगा CH3, तो यहाँ बन गया CH3 CHO, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। तो हमारे जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है हमको यहाँ पर प्राप्त हुए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुए हैं। इन्हीं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल से शुरू करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखते हैं हम किस प्रकार से इसको सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड यही वाला मॉलिक्यूल है, इसको मैंने थोड़ा खोल कर लिख दिया है। 3 हाइड्रोजन एटम, ये चूँकि CO ग्रुप के अल्फ़ा कार्बन एटम का जो CO के अल्फ़ा पोजीशन पर जो कार्बन एटम उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है मोर एसिडिक होता है, और इसको हम आराम से किसी बेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। तो बेस की उपस्थिति में इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाला है, वाटर के फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा, H+OH मिलकर वाटर बना लेंगे। और चूँकि ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर गया है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। और यहाँ पर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है।
इस फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में कार्बन से ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे। O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो नेगेटिवली चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो आकर अटैक करेगा यहाँ पर, और अटैक के द्वारा यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और मॉलिक्यूल हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये जो O माइनस है वो ये वाला O माइनस है। तो इस प्रकार से हमको एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। इसका जब हम प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो O माइनस पर प्रोटोन आकर ऐड हो जाएगा। अब जब इसकी रिएक्शन जब HCN के साथ करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा CHO CHOH CN में कन्वर्ट हो जाएगा ना, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। हमको फर्स्ट स्पीसीज इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब जब हम इस स्पीसीज का यहाँ पर ये जो CN है, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें H3O+ के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हम CN जो है वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं तो ये एसिडिक ग्रुप एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं तो अमोनिया के साथ करने के द्वारा यहाँ का जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर NH2 मॉलिक्यूल लग जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन के दौरान यहाँ का H+ और यहाँ का OH मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, NH2 यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पर ये जो OH है वो OH माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो ये वाला कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इस कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ। तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब ये अनस्टेबल स्पीसीज ये तुरंत ही अपने में से प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा और न्यूट्रल हो जाएगा, और हमें इस प्रकार से अपना टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल, जिसमें कि नाइट्रोजन हेटेरोएटम प्रेजेंट है, 4 मेंबर्ड रिंग है, वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम चाहे पहले मेथड से करें चाहे बाद की मेथड से करें, किसी भी मेथड से हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। दोनों मेथड्स में नंबर ऑफ स्टेप्स लगभग बराबर ही हैं, इसलिए हम कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।